श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सभी को जय श्री राम। आज मैं आप लोग को क्लास 7वां बिहार बोर्ड का संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रथम पाठ है सुभाषितानी चैप्टर है। पहला श्लोक ध्यान से सुनिएगा। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमंत्रं सुभाषितं मूढ़ै पशान खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस श्लोक का अर्थ ध्यान से सुनिएगा। कहता पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है, अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते लगते हैं। अगला श्लोक सुनिएगा। सतेन धारते पृथ्वी सतेन तप्ते रवि सतेन वाति वायुच सर्व सत्य प्रतिष्ठितम्। इस श्लोक का अर्थ सुनिएगा। कहता सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। मतलब इसका अर्थ हुआ कि सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही वायु यानी हवा बहती है। सब कुछ सत्य में ही स्थित है। सत्य नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर गड़बड़ी हो जाएगा। सब कुछ जो है सत्य पर ही स्थित है। अगला श्लोक सुनिएगा। दाने तपसे शौर्यं च विद्वाने विनयेन विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इस श्लोक का अर्थ सुनिएगा। कहता है दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। अगला श्लोक सुनिएगा। सद्धि विसाहसित सद्धि कुर्वित संगीतम सद्धि विर्वादम मैत्री च नासाधि किंचिताचरेत। इस श्लोक का अर्थ होता है सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ कुछ भी आचरण यानी व्यवहार नहीं करना चाहिए। सब कुछ जो है दोस्ती ये सब जो है सज्जन के साथ करना चाहिए। अगला श्लोक सुनिएगा। धन्य धाने प्रगुषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तक्ते लजः सुखी भवेत्। इस श्लोक का अर्थ है धान्य धान के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार यानी भोजन और व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता है वह सुखी रहता है। कहने का मतलब है कि धन धान के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, ज्ञान प्राप्ति करने में, भोजन को करने में, व्यवहार में, ये सब में लज्जा नहीं करना चाहिए। लज्जा करने से दिक्कत होता है और वही जो है सुखी रहता है। अगला श्लोक सुनिएगा। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किंग न साधयते शांति खग्गग करे यस्य किंग करिष्यति दुर्जन। इस श्लोक का अर्थ हुआ कि इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता है, अर्थात क्षमा के सब कुछ संभव है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या करेगा, अर्थात दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कर्तव्य है कि कोई गलती करता है तो उसे जो है क्षमा करना ही चाहिए। आशा है कि जो भी अभी यह श्लोक बताएं समझ में आया होगा। अब देखिए ये सब का आंसर क्वेश्चन है, ये हम बना दिए हैं, इसको कॉपी में लिख के याद कर लेना है।
ये देखिए तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है चौथा और पाँचवा, इसको भी लिख के याद कर लेना है। ये देखिए अंतिम प्रश्न छठा सातवां है, इसको भी लिख के याद कर लीजिएगा। Thanks for watching video. Please subscribe my channel. Thank you so much.